प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। हम आज चर्चा करेंगे डॉक्टर रूपम मैम से कि जो बच्चे मोबाइल और टीवी के साथ अपने आप को अटैच कर लिए हैं कोविड पीरियड में और जिससे उनकी पढ़ाई लिखाई प्रभावित हो रही है, वो अन्य एक्टिविटीज से दूर हट गए हैं, तो वैसे बच्चे को कैसे मोबाइल से या फिर टीवी से थोड़ा दूर किया जाए और फिर उन्हें किताबों से जोड़ा जाए। नमस्कार मैम, प्रभात खबर में मैं ये जानना चाह रहा हूँ मैं कि जो कोविड पीरियड आया, ऑनलाइन का जो जमाना आया, तो बच्चे मोबाइल से अटैच हुए, पढ़ाई सब शुरू हुई। अब बच्चों के साथ क्या दिक्कत हो रही है मैम कि वो दिन रात मोबाइल पे ही लग गए हैं, मतलब मोबाइल को ही अदर एक्टिविटी छूट गई है, मोबाइल से या टीवी से अटैच। वैसे बच्चों को इससे दूर हटकर किताब से जुड़े, ऐसा क्या कुछ करें उनके पेरेंट्स? सबसे बड़ी बात है कि बच्चे मोबाइल से क्यों जुड़े, ये बहुत बड़ा प्रश्न है और इसको थोड़ा सा है ना बहुत ध्यान से इस चीज़ को ऑब्जर्व करना है। बच्चे मोबाइल से इसलिए जुड़े क्योंकि उनके पास ऑल्टरनेटिव कोई एक्टिविटी है ही नहीं, कोई ऑल्टरनेटिव उनके पास है ही नहीं कि कुछ और इस तरीके का वो उनको मनोरंजक वो लगे। तो माँ बाप का सबसे पहला पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चे के लिए आप ऑल्टरनेट प्लेजर्स क्या क्या ढूंढ रहे हैं, क्या क्या एंगेज करने के लिए। जैसे कि माँ बाप को सबसे पहले कि टाइम निकालना है अपने बच्चों के लिए। माँ बाप के पास आजकल टाइम भी कम होता है कि बच्चों से तसल्ली से बात करें, बैठ के उनके साथ कुछ डिस्कस करें, या कुछ नहीं तो कुछ गाना गुनगुनाएं बैठ के। ये भी समय आजकल के माता पिता को काफ़ी कम है। तो ये चीज़ है कि अब बच्चों के लिए तो थोड़ा सा त्याग करना ही पड़ेगा। अपना टाइम अपने कामकाज से, बाकी कामकाज से निकाल करके बच्चों में देना है, उनको एंगेज करना है, बातचीत में एंगेज करना है। कुछ नहीं तो साथ में बैठ करके खाना खाएं, कोई एक्टिविटी है, बोर्ड गेम खेलें। बोर्ड गेम जैसे कि चेस हुआ, कैरम हुआ, लूडो हुआ, और भी बहुत तरह के गेम्स हैं, बोर्ड गेम्स, वो खेल सकते हैं, इंडोर गेम। और कुछ नहीं तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं 5-6 साल के, उनके साथ अगर आप हैं म्यूज़िक चला के उनके साथ डांस कर सकते हैं, गाना गा सकते हैं। और जैसे कि कुछ भी आप पजल्स कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो कहानी, स्टोरी टेलिंग एक्टिविटी में उनको एंगेज कर सकते हैं। उनसे पूछ सकते हैं कि दिन भर आपने क्या किया। और एक है ना, स्क्रीन टाइम लिमिट कर ले। स्क्रीन टाइम लिमिट ऐसे किया जा सकता है कि ये डिसाइड कर ले कि प्रोडक्टिव नॉन प्रोडक्टिव। जैसे उनको पढ़ाई लिखाई का वो जो स्क्रीन टाइम है वो बिल्कुल शेड्यूल करके कि ठीक है, आपके 1 घंटे की अगर पढ़ाई है तो 1 घंटे की पढ़ाई करके 10 मिनट्स के लिए आप कुछ एंजॉयबल देख सकते हो, उसके बाद नहीं देख। तो थोड़ा सा लिमिट सेटिंग करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर है बहुत नेसेसरी है तो कुछ काम से रिलेटेड आप देख सकते हो, लेकिन अपना जो एंटरटेनमेंट वाला जो पार्ट है वो आप किसी और एक्टिविटी में अपने आप को लगाओ। और जहाँ तक हो सके अब फिजिकल एक्टिविटी भी ज़्यादा करना ज़रूरी है। हमेशा बैठे बैठे देखना तो ओबेसिटी हो जाएगी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, सबकी जड़ तो लाइफस्टाइल ही है, प्रॉब्लम है। तो हेल्दी हैबिट्स, कुछ नहीं तो उनके साथ आप वॉक करने के लिए निकल जाइए, बच्चों के साथ छत पे वॉक कीजिए शूज़ पहन के, या कुछ भी हो तो अपने आप को कोशिश कीजिए कि कुछ स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी में, जिसमें बच्चा को एंजॉय भी करे और कुछ लर्निंग भी हो और आंखों पे स्ट्रेन कम पड़े। और जो लगातार स्क्रीन पे आप देख रहे हैं उसके कारण जो भी आपका मानसिक जो प्रभाव पड़ रहा है, उससे भी आप उस दूरगामी प्रभाव से बच सकते हैं। और एक और चीज़, सबसे पहले माँ बाप को है ना ये भी एक क्लियर हो जाना चाहिए कि स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा अगर बच्चों में हो रहा है तो उससे साइकोलॉजिकल सिम्टम्स और साइकोलॉजिकल प्रभाव बहुत दूरगामी हो सकता है। बच्चे स्थिर बैठना भूल जाते हैं। अगर आप लगातार स्क्रीन पे कुछ, जैसे आप कार्टून ही देख रहे हैं, तो बच्चों में वो जो एक टेंडेंसी होती है ना कि तुरंत बोर हो जाने की। आप कार्टून लगातार देख रहे हैं तो पढ़ाई लिखाई आपको बोरियत देगा, क्योंकि आपको तो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन हो रहा है ना कार्टून देख करके। आप खुद ही खुशी, फटाफट जो चाहिए वो मिल गया, एक क्लिक पे मिल गया, तो वो पढ़ाई तो उनको बोरिंग लगेगी। इससे क्या होता है कि रुचि कम हो जाती है पढ़ाई में। जो कुछ में आपको सस्टेन्ड अटेंशन चाहिए उस चीज़ में आपका फोकस कम हो जाता है। तो माँ बाप को ये चीज़ भली भांति समझ लेना है कि स्क्रीन टाइम के कारण बहुत सारे बिहेवियरल सिम्टम्स हो सकते हैं बच्चे को, इसलिए कर्टेल करना स्क्रीन टाइम नितांत आवश्यक है। अगर एक बार ये अवेयरनेस आ जाए पेरेंट्स में तो वो खुद ही जो बच्चे का इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उस हिसाब से एक एनवायरनमेंट तैयार कर सकते हैं और उस हिसाब से उसको ऑल्टरनेट प्लेजर्स दे सकते हैं, ताकि वो उसमें भी इंगेज रहे और
उसके दूरगामी स्क्रीन टाइम के दूरगामी प्रभाव से भी बचा रहे। मैम 5 साल से लेकर और 20 साल तक के जो बच्चे हैं, मैक्सिमम कितना देर उनको स्क्रीन टाइम देना चाहिए? मैक्सिमम ऐसे तो बहुत कम टाइम कहा गया है कि 1.5 घंटे से 2 घंटे के अंदर ही, उससे ज़्यादा टाइम देना बहुत नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन वो भी है कि प्रोडक्टिव, अगर पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड काम है तो वो भी ब्रेक ले लेके 15-20 मिनट के बाद ब्रेक ले, नहीं तो उससे आंखों पे बहुत स्ट्रेन पड़ सकता है, हेडेक के सिम्टम्स और चिड़चिड़ापन, गुस्सा, डिप्रेशन के भी सिम्टम्स दिख सकते हैं। तो ये है कि अगर आप 1.5 घंटे 1 से 1.5 घंटे भी बच्चा देख रहा है तो देखिए कि ब्रेक ले, आधा घंटे के बाद थोड़ा सा ब्रेक ले, घूम फिर करके आए तभी बैठे। तो लगातार देखना है वो बहुत हज़ार्डस है। छोटे बच्चों पर स्क्रीन टाइम, छोटे 7 साल में वो लगातार देखना, छोटे बच्चों के 2-3 साल, 3-4 साल से कम के बच्चों में तो स्क्रीन टाइम बिल्कुल नहीं होना चाहिए आइडियली। लेकिन वही है कि माँ बाप तो दिखा ही रहे हैं, तो बच्चे जन्म लेते ही मोबाइल ही पकड़ रखते हैं, तो उसका दूरगामी प्रभाव भी होगा, अब हो ही रहा है। नज़र कमज़ोर हो रही है वो तो दिख रहा है, लेकिन इसके अलावा मानसिक प्रभाव भी हो रहे हैं। बच्चे में सिम्टम्स मिल सकते हैं ADHD के, डिप्रेशन के, और अटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। परफॉर्मेंस जो क्लास में है, जो उनका पोटेंशियल है पूरी तरह से निखर नहीं सकता है। तो वो सब बहुत ज़्यादा। गार्जियन कैसे अपने बच्चों को फिर किताब की ओर मोड़े, जो जिनके बच्चे टीवी से अटैच हो रहे हैं? ये है कि एक चैलेंज है पेरेंट्स के लिए, लेकिन हाँ ये है कि किताब में जो चीज़ें लिखी हैं उसको उन्हें एक तरह से इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा बच्चों के लिए, और उनके साथ टाइम, जैसे जो छोटे बच्चे हैं 7-8 साल 10 साल के बच्चे हैं, माँ बाप खुद बैठे, खुद कोशिश करें कि उनके साथ कैसे शेयर करके टाइम, जो डिफ़िकल्ट एरिया है बच्चे को बोले कि ये डिफ़िकल्ट जो भी काम, जैसे पढ़ाई का जो कोई डिफ़िकल्ट पोर्शन है, तो माँ या पिताजी जो भी हैं साथ में कोई एक जन भी बैठ करके बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करे और उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करे। उसको इंटरेस्टिंग, बहुत सारे तरीके हैं, वो एक अलग ही पार्ट हो गया कि बहुत तरीके हैं इंटरेस्टिंग बनाने के पढ़ाई लिखाई को। तो वो एक इंडिविजुअल, वो जो बच्चे का इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, उसको बोल के पढ़ना पसंद है या कहानी कुछ इमेजिन करके पढ़ना पसंद है या हाईलाइट अंडरलाइन करके पढ़ना पसंद है या उसका नोट्स बना के पढ़ना पसंद है, वो आपको इंटरेस्टिंग बनाने के तरीके इंडिविजुअल, बच्चों का क्या रुचि है, उसको कलर पसंद है तो कलरफुल वो करके। लेकिन हाँ, कार्टून सबसे पहले तो लिमिट सेटिंग करना है कि कार्टून इतनी देर ही देखना है, या जो नॉन प्रोडक्टिव हम मान लेते हैं, जो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड नहीं, वो इतनी ही देर देखना है। माँ बाप वो लिमिट सेट करना सीखें और थोड़ा डिसिप्लिन और अच्छे रोल मॉडल बने। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि माँ बाप खुद तो देख रहे हैं टीवी, खुद तो मोबाइल में लगे हुए हैं, खुद तो लगातार स्क्रीन टाइम का कोई वो नहीं है हिसाब किताब, लेकिन बच्चे को चाहेंगे कि नहीं 10 मिनट देखे, तो ये कैसे होगा? आप खुद वो डिसिप्लिन में रहोगे ना तो बच्चे अपने आप वो चीज़ इम्बाइब करते हैं। तो अच्छे रोल मॉडल बनिए, ये पहला स्टेप है, बच्चे अपने आप समझ जाते हैं। बच्चों को मोबाइल की आदत छुड़वाने से पहले मदर फादर को भी अपने मोबाइल से दूर हटना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे मोबाइल पर बहुत देर समय एक्सपेंड नहीं करें, तो आपको अपना टाइम कट करके बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना होगा, ऐसा मैम का कहना है। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।